कर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, यह भक्ति तो बुढ़ापे के लिए ही ठीक है, वृद्धावस्था में करेंगे संसार के सारे सुखों को भोगने के बाद। क्षमा कीजिएगा, लेकिन क्या किसी को ये पता है जन्म की तारीख तो आप सबको पता होगी, आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन क्या किसी को अपनी मृत्यु की तिथि पता है कब आएगी? पता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि अभी नहीं बाद में भक्ति कर लेंगे? दूसरी बात, यदि भक्ति की तो संसार छूट जाएगा, घर गृहस्थी छूट जाएगी, ये काम छूट जाएंगे। किसने कहा? संत कबीर दास जी, कल भी हमने आपके समक्ष उनकी वाणी को रखा था। बुनकर का कार्य करते हुए अपने काम धंधे के साथ ही उन्होंने प्रभु की भक्ति को एक में करते हुए हमें समझा दिया। संत रविदास जी, जिनके स्वरूप को आप उनके कार्य करने के यंत्रों के साथ ही देखते हैं, कल भी हमने आपको उनका उदाहरण उनकी वाणी के माध्यम से समझाया था कि भगवान इस मानव तन के भीतर ही है। राजा जनक, जिन्होंने जहां अष्टावक्र जी से ज्ञान को प्राप्त किया, तो वहीं वो सुखदेव मुनि जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, उनके गुरु थे राजा जनक। राजकाज का पालन करते हुए, अपने संपूर्ण कार्यों को करते हुए उस राजसी वैभव के बीच भी प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। ये सब उदाहरण हमें संदेश देते हैं, प्रभु की भक्ति करने के लिए संसार छोड़ना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस समय गीता का ज्ञान दिया, उसे ये नहीं कहा ले अब तू ये माला ले और जा किसी गुफा में बैठ जा और मेरी माला जपते रहना। नहीं, प्रभु ने उसे कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हे अर्जुन, अब तू मेरा स्मरण भी कर, मेरा सुमिरन भी कर, मुझे याद कर, अर्थात मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर। लेकिन अक्सर हम अपनी अज्ञानता के कारण जैसे ये समझ बैठते हैं कि भक्ति की तो संसार छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, कार्य व्यवहार, प्रभु की बातों का भी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक जगह इसी प्रकार कथा हो रही थी। कथा करने सांप के रूप में संतानों के विषय में सोचते हुए प्राणों का त्याग करें, तो शास्त्र कहते हैं सुअर के रूप में जिसकी कितनी ही संतानें हैं, संतानों के बीच में ही सारा जीवन बिताता है, उसकी योनि में जन्म मिलता है, तो क्यों ना प्रभु से ही मांगे, प्रभु अंतिम समय आपकी भक्ति करते हमारे प्राण छूटे कि हम आपको पाएं, आपको ध्याएं, आपके साथ उस गोलोक धाम, उस परम धाम में निवास करें। चाहते हैं ऐसा? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं। तो आइए उन प्रभु के समक्ष हाथों को जोड़कर यही प्रार्थना कर लेते हैं, हे प्रभु, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। आइए ऐसी ही विनती को सुनते हैं। मुस्कान नहीं, उदासी छाई है। बलराम ने पूछा, क्या हुआ कृष्ण? बलराम, गुरुपुत्र तो अभी नहीं मिला।